नमस्कार मित्रों। तो आइए हमारी आपकी आज फिर मुलाकात होगी। और जैसा कि मैं हमेशा ही कहता हूँ, जब तक परमात्मा की परमेश्वर की मर्जी है हमारा आपका ये सिलसिला चलता ही रहेगा। तो आइए आज बात करता हूँ मैं शनि और राहु की। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में शनि पे बात की थी, साढ़े साथी पे, तो आज मैं शनि और राहु की बात करूँगा। इन दोनों में ज़्यादा दुख या ज़्यादा परेशानी कौन खड़ी करता है, और दोनों में मनुष्य को उन्नति और जिसको कहते हैं कि खुशियों का भंडार एक बार में कौन दे देता। तो राहु और शनि जो है, इनको ज़्यादातर दुख का कारण ही माना जाता है। तो शनि को तो कुंडली में ही दुख का कारण मान लिया जाता है, राहु को ही माना जाता है ब्रह्म। तो दोनों को मैं अलग अलग अंतर आपको बताता हूँ और उससे आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि दोनों का असल में असलियत क्या है। तो अब क्या शनि सुख नहीं देता? देता है। तो क्या राहु सुख नहीं देता? देता है। लेकिन दुख और परेशानी भी तो ही देते हैं भाई। क्रूर ग्रह तो बहुत सारे हैं। चलिए उस पर आगे चर्चा करो। उसके पहले छोटी सी प्रार्थना कि जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए। उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोगों के द्वारा ही आती है। तो आइए बात करते हैं। तो बात पहले शनि की करते हैं। तो देखिए, मैंने पहले भी कहा है, आज फिर कह देता हूँ, कभी भी मूल नहीं बदलता है, बेसिक नहीं बदलता है। तो बेसिक क्या है? शनि का बेसिक गुण क्या है? धीरे धीरे चलना। पहला बेसिक गुण तो यही है ना कि धीरे धीरे चलना, और जहां देखते हैं वहां पर परेशानी खड़ी करना। ये बेसिक गुण है ना इनका। और राहु का क्या है बेसिक गुण? उसे छाया ग्रह कहते हैं। तो छाया ग्रह जो होता है, क्या है? ग्रह तो है ही नहीं। अब साइंटिफिक रीजन तो आप लोगों को पता ही होगा। उसे आजकल पढ़े लिखे पढ़े लिखे जो वैज्ञानिक हैं वो तो मानते ही नहीं राहु केतु। नहीं, वो पढ़े लिखे नहीं है, बेवकूफ़ हैं। जो पढ़े लिखे साइंटिस्ट हैं, एस्ट्रोनॉमिस्ट हैं, वो जानते हैं सच्चाई क्या है। उसे अंग्रेजी में लोग इस्तेमाल करते हैं, शायद लूनर नोट्स, कुछ ऐसा शब्द है, अगर मैं सही हूँ तो। अगर गलत हूँ तो आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। तो क्या है? सूरज की छाया, अब सबको पता है कि पृथ्वी के चक्कर लगाता है चंद्रमा। तो चंद्रमा पे छाया पड़ती है, चंद्रमा पे रोशनी पड़ती है सूर्य की, और सूर्य की रोशनी पड़ती चंद्रमा पे। तो चंद्रमा पे जहाँ पड़ती है वहाँ कोण बनाता है ये दो जगह पे। जब छाया पड़ेगी तो कोण तो बनाएगा ना। उसी को राहु केतु कहते हैं, उसे छाया ग्रह कहते हैं। तो छाया क्या होती है? छाया का मूल कार्य होता है भ्रम। आप रास्ते में चले जाइए, अचानक कोई छाया आ जाए तो आप सशंकित हो जाते हैं, भ्रम में आ जाते हैं। उर्दू में वहम कहते हैं। तो जब छाया ग्रह है तो इसका अपना कुछ तो है नहीं, राहु का। ये जब फल देगा तो किसी न किसी ग्रह के साथ रहेगा तो ज़्यादा विशेष देगा। तो उस ग्रह को या तो अच्छा करेगा, खराब करेगा, उसमें हम अभी आगे चर्चा कर लेते हैं। तो अब शनि क्या है? शनि धीरे धीरे सब कुछ, सुख दिया तो धीरे धीरे, दुख दिया तो धीरे धीरे,
रोग दिया तो धीरे धीरे। शनि से रोग जब होता है तो आदमी ठीक ही नहीं होता है, और उसके मतलब कई बार तो डॉक्टर जो है ना वही डिसाइड नहीं कर पाते कि हुआ क्या, लेकिन उसमें राहु की भूमिका रहती है। जितने साइकोलॉजिकल इफेक्ट है ना, ये साइकोलॉजी जो सिखाते हैं ना मनोवैज्ञानिक, ये इनको खुद को कुछ नहीं आता, वहाँ राहु अवश्य रहता है। क्योंकि आपको यही नहीं पता कि हुआ क्या, बस भय भ्रम है कि ये ठीक नहीं। तो राहु आपका कोई लाइफ पार्टनर चरित्रहीन है या नहीं, आपको भ्रम हो गया तो हो गया। और ये जो भ्रम है ना, ये मनुष्य के जीवन में सब दुखों का कारण हो जाता है। इस भ्रम का या वहम का इलाज तो कहीं है ही नहीं, किसी विज्ञान में नहीं, ये राहु, क्योंकि जो है ही नहीं। और शनि तो मैंने जैसा पहले बताया कि इसके मूल गुण को, मूल तत्व को समझिए, ये नहीं बदलता है किसी भी कुंडली में। जिसका मित्र है ये, जिस लग्नों का, जैसे वृषभ, तुला और भी मिथुन, कन्या, इनका मित्र तो है, लेकिन क्या ये भ्रम, क्या ये दुख नहीं पाते? अब हर ग्रह के अलग अलग लग्नों में दुख के कारण हो जाते, विषय अलग, लेकिन शनि 3 लग्नों में अच्छे फल देते, लेकिन क्या इनको शनि दुख नहीं देते? देते हैं। ये तो शनि का धीरे धीरे चलना। दूसरा शनि का मूल गुण क्या है? न्यायाधीश है वो, न्याय तो करेगा। आप गलत करके आए हैं तो फिर ये न्याय तो पक्का मिलेगा आपको, खराब मिलेगा। फिर अच्छा करके आए हैं, अच्छा मिलेगा, लेकिन मिलेगा धीरे ही धीरे। इसलिए बुरे व्यक्ति का भी केस कोर्ट में चला जाए तो सरकता ही रहता है, एक दिन में उसे फांसी या सजाए मौत या कारावास नहीं हो जाता है, रगड़ता रहता है केस। जब ये तरक्की देने पे आते तो एक दिन में ये भी नहीं देते, धीरे 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 तरक्की होती है। और ये धीरे धीरे का जो गुण है, ये मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या है। तो इसीलिए इसे दुख का कारण बोलते हैं, क्योंकि चंद्रमा बहुत तेज, अर्थात आपका मन बहुत तेज, मन के मुताबिक कुछ हो नहीं रहा तो मन दुखी, खिन्न, परेशान है। परेशान आपका हाथ थोड़ी होता है, वहाँ तो दर्द होता है किसी कारण से, परेशान मन होता है। और मन को परेशान करने के लिए शनि महाराज बने, इसीलिए 7.5 की भी चर्चा होती। तो चंद्रमा से 7.5 की चर्चा होती ना, बाकी किसी ग्रह से नहीं होती। मन पे लगाम लगा देते, और जहाँ मन पे लगाम लगी, आपके मन का नहीं हुआ तो आप दुखी। तो जब आप दुखी हैं तो वो कहीं ना कहीं शनि महाराज की वजह से। धन चाहिए, नहीं मिल रहा, विवाह होना है, नहीं हो रहा है। अब यहाँ मैं बाकी ग्रहों की बात नहीं करूँगा, मंगल और सूर्य की दृष्टि भी है 7वें भाव पे, तो नहीं ये होगा शनि के साथ, क्योंकि ये सब धीरे ही धीरे देना है इनको। आप कितना भी तड़प लो, पड़प लो, लेकिन ये जो धीरे धीरे देना होता है, ये बहुत बेचैन करता है मनुष्य को, कि मन छटपटाता है। कई बार 50 निकल जाती, 55 निकल जाती, 60 निकल जाती, उसके बाद कुछ प्राप्त होता है। ये है शनि महाराज। और राहु देने पे आता है तो एक ही दिन में दे देता है कुछ न कुछ, और फिर पता चला लंबे समय तक कुछ मिले ही नहीं। बिगाड़ने पे आता तो भय डाल देता, भय नहीं, भ्रम, वहम, कंफ्यूजन। तो ये क्या मनुष्य के जीवन में नहीं है? सबके पास, महिला हो या पुरुष। और जिनका राहु खराब है, विशेष रूप से 7वें भाव पे जिसका,
राहु का असर पड़ जाता है तो उनका पारिवारिक जीवन देखिए भ्रम में ही जीतता है, शंका में ही जीतता है। वो क्यों लड़ रहे हैं उनको खुद को नहीं पता है। ना पति गलत है ना पत्नी, दोनों अपनी जगह समझदार हैं, मगर कोई वहम पाल लिया, कोई भ्रम पाल लिया, लड़े जा रहे। और ये तीसरा व्यक्ति होता है ज़्यादातर लाइफ में, और आजकल तो हाँ तीसरा व्यक्ति होता है। बात पूरी कर देता हूँ। भ्रम डालने के लिए तीसरी वजह होती है, लगनी ही चाहिए। तीसरी वजह लगेगी तो ही भ्रम होगा। तो तीसरा कौन, महिला हो या पुरुष? होगा तो आदमी ही ना क्या मतलब, महिला या पुरुष, मानव जीवन। भ्रम डाल के चला जाएगा, दो लोगों को लड़ा देता है। तो ये जो दो, और वो कुछ नहीं कर रहा है, लड़ा के चला गया। तो राहु क्या है, राहु को अपने आप कुछ कर नहीं सकता। ये इसे कंधा चाहिए होता है। जैसे कहावत है अपने देश में, दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक चलाना। तो ये दूसरे का कंधा इस्तेमाल करके बंदूक चलाता है। आप में मन मुटाव करके चला गया, और कई बार मन मुटाव इतना बढ़ जाता है कि सच को नहीं जानता आदमी, भ्रम पाल लिया, कंफ्यूजन पाल लिया, वहम पाल लिया, और मारकाट तक चली जाती कहानी। सच पता ही नहीं, एक दूसरे का किसी ने कुछ नहीं बिगाड़ा है, मगर तीसरे व्यक्ति ने आके वहम डाल दिया है राहु। शनि महाराज की तकलीफ यही है कि हर चीज़ धीरे धीरे देते तो आपके मन को कई बार कुंठा, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कुंठा या चिड़चिड़ापन कह लीजिए, वही देते हैं। तो अब आप डिसाइड कर लीजिए कि आपकी मेहनत, परिश्रम, धीरे धीरे सने सने ऊपर जाना अच्छा है, या एक दिन में बहुत कुछ हासिल कर लेना। तो राहु वही करता है, वो भी तो देता है। इसीलिए से सट्टा, जुआ, लॉटरी, शेयर मार्केट, मोबाइल, आज की दुनिया में सॉफ्टवेयर का जितने भी कारक हैं, सबका सॉफ्टवेयर जितना भी कहीं भी लगता है, सबका कारक राहु ही। और आप देखेंगे आज कि घरों में कोई भ्रम भय नहीं है, सबका कंफ्यूजन ये मोबाइल है। कोई इंस्टाग्राम पे मिल गया, कोई फेसबुक पे मिल गया, बस अच्छा लग गया, बात कर ली, फैमिली बिगड़ गई। तो वो जब प्रभाव राहु का ज़्यादा बढ़ जाता है तो यही होता है, कुछ हासिल भी नहीं हुआ और सब बिगड़ गया, क्योंकि आपकी वजह से दूसरे के मन में भ्रम पैदा हो गया। अब ये जिस ग्रह के साथ रहता है राहु, वो क्रियाकलाप उसी के साथ करता है। सप्तम भाव को इफेक्ट करेगा तो शुक्र को भी इफेक्ट करेगा, अर्थात शुक्र के साथ है तो क्या होगा, तो कहीं न कहीं पारिवारिक जीवन मियाँ बीवी में ही टकराव आएगा ना। मंगल को इफेक्ट कर देगा तो भाइयों में और जो आपसी प्रतिद्वंद्विता बढ़ती है, प्रतिस्पर्धा एक दूसरे के प्रति कि कौन बड़ा, अपनी इंपॉर्टेंस एक दूसरे के सामने, बिजनेस राइवली है मान लीजिए, तो एक दूसरे को झुकाने में लग जाएंगे। क्योंकि वहाँ उसने बल, जो मंगल है ना वो बल है, उसको इफेक्ट कर दिया। तो आप अपने बल को साबित करने के लिए, भले बलवान नहीं, भ्रम डाल दिया उसमें, तो आप बड़े से भी लड़ जाएंगे। कई कंट्री ऐसी हैं जिनको कुछ नहीं आता जाता, मगर उनका सत्ता का स्वामी जब कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बैठ जाता है, वो कैसी बहकी बहकी बातें करता है, इनको बर्बाद कर देंगे, इनको तबाह कर देंगे, देख लेंगे। और गलती से अगर कहीं पंगा ले लिया तो खुद ही समाप्त हो जाते हैं। ये राहु, हाँ, तो शनि आपको तरक्की देता है, आपको चीज़ें देता है, लेकिन सने सने
उसका मानना है कि आप प्रयत्न, परिश्रम, मेहनत करेंगे तो हम आपको कुछ देंगे। अब उसी में इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन बढ़ती, क्यों राहु बड़ी जल्दी में है और साथ साथ चंद्रमा भी बड़ी जल्दी में है, आपका मन। इसलिए आजकल लोग शॉर्टकट तरीका अपनाते हैं, क्योंकि आजकल, इसलिए मैंने बोला कि आजकल शॉर्टकट तरीके मिलते हैं, पहले मिलते ही नहीं थे। इसलिए राहु अकारक माना जाता था कुंडली में, पूरी तरीके से कोई काम नहीं था उसका। अब बहुत काम है उसका आज की युग में। पहले कितने ठग और कितने क्या मिलते थे, क्या ठगेंगे। पहले चोरी भी होती थी तो क्या डाकिया अनाज ही ले जाएगा। आजकल तो सॉफ्टवेयर इतने किस्म की ठगी है कि मत पूछिए। ये सब राहु से। तो शॉर्टकट तरीके जब आदमी अपनाता है तो उसके नतीजे भी शनि देते हैं। राहु ने तो आपको भ्रम में डाल के आपसे घूसखोरी, भय, चोरी, ये सब भी तो काम इसी का है, राहु का, ठगी तो डाल दिया। तो शनि महाराज न्याय करेंगे, क्योंकि न्याय है, न्याय तो पक्का हो। अब हर आदमी की कुंडली में कुछ न कुछ ग्रहों की दशाएं आती रहती हैं। अब जो बहुत कम जीवन जीते हैं उनको छोड़िए, मैं जीवन को कंप्लीट जीने वालों की बात कर रहा हूँ। आजकल 80-80 भी कंप्लीट जीवन ही माना जाता है, सब 100 वर्ष नहीं जीते, उसमें 4-5 ग्रहों की तो भोग दशा और अंतर दशाएं तो करीब करीब सभी की जी लेता है। तो जब उस अंतर दशा में या दशा में कालखंड आता है तो फिर वो अच्छा बुरा परिणाम निकलता है। तो शनि महाराज को बेसिक समझिए कि ये आहिस्ता से चलने वाले हैं, सब कुछ आहिस्ता ही देंगे। ये रोग दें, सुख दें, वो भी आहिस्ता, दुख दें तो खटाक से दुख नहीं देते, दुख भी धीरे धीरे देते। अर्थात संघर्षशील ग्रह, सरल बात सब समझिए। आपकी कुंडली में जहां जहां दृष्टि डाल रहे हैं तो उन स्थानों को आप संघर्षशील घर मान के चलें तो बेहतर है। अब कहाँ भी देख रहे हैं, आपके लग्न में देख रहे हैं तो आप संघर्ष करेंगे, धन पे देख रहे हैं तो धन से संघर्ष करेंगे। अब बैठे कहाँ हैं वो देख लीजिए तो समझने में आसान हो जाएगा। इनका बेसिक गुण क्या है कि जहाँ बैठते हैं वहाँ वृद्धि कर देते हैं, जहाँ देखते हैं वहाँ नुकसान कर देते हैं। अब हर लग्नों में अलग अलग फायदा नुकसान करेंगे। जहाँ नुकसान ज़्यादा करते हैं वो मेष, वृश्चिक और सिंह लगन। फायदे में विशेष रूप से तुला और वृषभ लगन, तो वहाँ इनकी दृष्टियाँ भी थोड़ी कम हो जाती। लेकिन ऐसा नहीं कि वो उससे बाज आ जाएंगे। वृषभ लगन में भी 10वें भाव पर दृष्टि डाल देंगे तो बिगड़ जाएगा मामला लाइफ पार्टनर से, या उठापटक में चलेगा। तो सीधा सिंपल बेसिक ना छोड़ें किसी भी ग्रह का। तो बेसिक इनका क्या है, जहाँ देखते हैं वहाँ नुकसान पहुँचाते हैं, जहाँ बैठते हैं वहाँ वृद्धि करते हैं, और सब कुछ रिजल्ट धीरे 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 देते हैं, मगर स्थायित्व तो देते हैं। अगर इस्टेब्लिशमेंट की बात करें, नुकसान पहुँचाते तो वहाँ भी धीरे धीरे, निपट ही नहीं पा रहा है कोई, झगड़ा चल रहा है, चलता ही जा रहा है। तो ये ज़्यादातर लोगों को झगड़ा होता है तो आपसी हाथापाई नहीं करते, ये मंगल की तरह, ये कोर्ट चले जाते हैं लोग 5 साल, 10 साल, 20 साल। राहु जो करता है फटाफट। लेकिन भ्रम का जितना जंजाल है, वहम का जितना जंजाल है, कंफ्यूजन का जितना जंजाल है, ये राहु। निर्णय आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप लोग दोनों में कौन ज़्यादा परेशान और ख़तरनाक है, वो देख लीजिए आप। भ्रम या आपका थोड़ा संघर्ष, मेहनत और फिर तरक्की, या शॉर्टकट। क्योंकि आपको भ्रम कर देता है ना, मैं तो चतुर, अभी निपटा के आता हूँ। तो कई बार
तुक्का लग भी जाता लेकिन देखा नहीं मैंने किसी को कि वो पूरी जिंदगी बचा रहे। 2-5 साल तक ठीक है, बाद में फंस ही जाता है। लेकिन शनि के पथ पे चलने वाले लोग महान हो जाते हैं। तुरंत मिलता तो नहीं कुछ, बहुत सबका संघर्ष, पीछे इतिहास देख लीजिए, भगवान हो चाहे महान आत्मा, बगैर संघर्ष के वो महान आत्मा बना ही नहीं। शॉर्टकट में नहीं गया। और करोड़ों में एकाध लोग ऐसे होते हैं जिनको दुख ही नहीं मिलता है, और करोड़ों में एकाध लोग ऐसे होते हैं जिनको सुख ही नहीं मिलता। तो एक्सेप्शनल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सामान्य व्यक्ति की बात कर रहा हूं। अपवाद ना पकड़े, और जो अपवाद पकड़ते हैं वो भी राहु के ही खांचे में है, क्योंकि वो आधे से ज्यादा भ्रम में है। इनको तो ये मिल गया तो अर्थात आप भी उसी दिशा में। तो उनकी कुंडली देख लीजिए और अपनी देख लीजिए, तब उदाहरण के साथ बोलिए कि उनको तो ये मिल गया। हाँ, परिश्रम से कुछ ना कुछ हासिल हर व्यक्ति को होता है, इसीलिए कुंडली का 10वां स्थान बहुत मायने रखता है। किसी को जल्दी, किसी को थोड़ा देर से, और किसी को बहुत देर से मिलता है ये शनि महाराज। कर्म स्थान को देख लेंगे आपके तो भी परेशान बढ़ जाएगी। सब लगन में नहीं, जब कुंभ लगन में ही देख लिया तो स्वयं ही लगन के मालिक वहाँ क्यों बढ़ा देंगे स्ट्रगल आपका। वो लगन अलग अलग देख लीजिए। हाँ, कुंभ लगन और मकर लगन में बोलना भूल गया था, वहाँ अच्छे परिणाम देते, उन्हीं का लगन है। मैं बाकी लगनों की बात कर रहा हूँ। जैसे मैंने बीच में क्या बोलते हैं शशयोग की बात की, तो मैंने सिंह लगन में मैंने बोला यहाँ शशयोग बना के भी अच्छे फल नहीं देते। किसी ने उल्टे सीधे कमेंट शुरू कर दिए, उदाहरण दे दिए शाहरुख खान का। अरे भाई, उनको शाहरुख खान ने नहीं दिया था। शाहरुख खान की कुंडली में शनि महाराज ने कुछ नहीं किया। जब से दशा चली है तब से उनके दिन खराब ही चल रहे हैं। अभी जाके 57-58 साल में, वो भी मैंने किसी वीडियो में बोला था। किसी को कमेंट्स करना है तो बात पूरी सुन के किया कि वीडियो सुनिए मेरा जाके शाहरुख खान का। मैंने बोला जब इस 57 लगेगा या 57-58 लग जाएगा तो ये फिर से एक बार हिट हो जाएंगे। हो गए, मगर 2016 से वो स्ट्रगल ही कर रहे हैं, उस ऊंचाई से नीचे आ गए थे। शशयोग जो होता है कुछ लग्नों में सूट नहीं करता है। मैं रिपीट किए दे रहा हूँ, विशेष रूप से वृश्चिक और सिंह लगन, वहां आप इनके आहिस्तेपन को मान ही लीजिए। तो सूट ना करने का मतलब क्या है, धीरे धीरे चलिए अभी उस पर चर्चा नहीं करेंगे। तो मैंने आपको राहु और शनि के विषय में बताया, दोनों के अंतर और फर्क को समझाया, वो आप देख लीजिए। तो आइए मिलते हैं किसी और विषय को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।